हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होती है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी ईमेल आईडी, मेरी वेबसाइट डिटेल्स, वेबसाइट पर व्हाट्सएप चैट है, तो उसे क्लिक करके आप मेरे साथ चैट कर सकते हो पेमेंट के लिए। तो सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे चैनल की मेंबर बनना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। एक ज्वाइन बटन मिलेगा आपको मेरे चैनल पर, उसे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए। मेंबरशिप मिलते ही आपको सारी जो वीडियोस है उसकी एक्सेस सबसे पहले मिल जाएगी, बाकी लोगों से भी पहले आपको मिलेगा। और उसके अलावा बोनस रीडिंग्स भी है जो सिर्फ मेंबर्स के लिए है। और चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है स्कॉर्पियो करंट फीलिंग्स रीडिंग की। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी करंट ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी करंट ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त? आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन है एट ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि करंट सिचुएशन एट ऑफ कप्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सेपरेशन है, या पे एक ऐसी फीलिंग है कि आप खुश नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर, या आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि आपकी एनर्जी में ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है। या तो आप एक वर्गो के साथ डील कर रहे हो या फिर कोई टॉरस या कैप्रिकॉन के साथ हो। मगर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस्ड हो, आप बहुत ग्राउंडेड फील कर रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई बिगनिंग की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक स्टेबल ऑफर की एनर्जी है। तो ये एट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं ये एट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। द मून, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी पर्सन की एनर्जी क्यों है? अच्छा, तो यहाँ पे एक सिचुएशन जो मुझे मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अ, शायद आप एक एरीज के साथ डील कर रहे हो, या जैसे मैंने कहा कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। इस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि कुछ सीक्रेट्स थी जो बाहर आई है, और यहाँ पे ये सीक्रेट ये थी कि शायद यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है जो शायद आपको पता ना हो, या फिर आपको पता था मगर आपको लगा कि ये रिलेशनशिप उनका ख़त्म हो चुका है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है इस रिलेशनशिप को लेकर अपने पर्सन के साथ, जिसकी वजह से आप वॉक अवे कर रहे हो, आप खुश नहीं हो। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है, वो आपके तरफ आ रहे हैं एक ऑफर लेकर, मगर उनके लाइफ में कोई ऐसी सीक्रेट है, क्योंकि जस्टिस है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुकी हो तो ये पर्सन आना चाहते हैं वापस आपके तरफ एक ऑफर लेकर, एक स्टेबल ऑफर लेकर, मगर ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड है। या फिर ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं एक ऑफर लेकर, मगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, और ये बात शायद आपको पता नहीं है। ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड है, पता नहीं उनको कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। आपके तरफ आप अपने फिनेंसेस पर कंसंट्रेट कर रहे हो। आपके मन में बहुत क्लैरिटी है इस वक्त, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप कंफ्यूज नहीं हो। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपने पर्सन के बारे में, और यहाँ पे एम्परर है जो है एरीज एनर्जी, और ये भी मैरिड पर्सन की ही एनर्जी है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
तो देखिए इस क्लैरिटी और इन्फॉर्मेशन की वजह से आपके मन में जो बोझ था, आपके आप जो बर्डन्स कैरी कर रहे थे, आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं थी, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो थर्ड पार्टी थी, आप फाइनली उसे रिलीज़ कर रहे हो और आप बहुत हल्का फील कर रहे हो, क्योंकि ये आपके कॉन्शियंस पर भी बोझ था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको शायद पता था या पता नहीं था, मगर जो भी है यहाँ पे आप बहुत आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा, बहुत स्ट्रेस था और आप फाइनली उन सारी बैगेज को छोड़कर एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे पास्ट में क्या हुआ है, इस सिचुएशन की पास्ट एनर्जी क्या है? इस सिचुएशन की पास्ट एनर्जी है जजमेंट और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कमिट नहीं कर रहे थे और इसके वजह से आप ने शायद इस रिलेशनशिप को एंड करने का तय किया। बहुत ही प्रैक्टिकली आप सोच रहे थे और आपने ये डिसाइड किया कि शायद इस रिलेशनशिप को एंड करना बेटर होगा। ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट थे आपके लाइफ में, बहुत हॉट एंड कोल्ड एनर्जी थी। कभी कभार ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार से बात करेंगे और फिर अचानक से गायब होंगे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते थे। तो आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आप क्या फील करते हो इस पर्सन के लिए? आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। देखिए नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप थक चुके हो, अब आप में हिम्मत भी नहीं है, ताकत नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इस रिलेशनशिप को और आगे ले जाने के लिए आप में वो ताकत नहीं है। आप थक चुके हो इस रिलेशनशिप से डील करते करते। उसके अलावा आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी ही नहीं है। तो आप कैसे इस रिलेशनशिप में खुश रह सकते हो? ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये पर्सन देखिए आपके तरफ एक एपोलॉजी के साथ आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग चाहते हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपको। मगर ये पर्सन जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस है, मगर ये गिव अप नहीं करेंगे। ये पर्सन लड़ते रहेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आप मना भी कर दे तो भी शायद ये पर्सन आपको इतनी इजीली छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप की फ्यूचर में? आपकी एक्शंस क्या होगी? हायरोफांट, ये हायरोफांट क्यों है? तो देखिए यहाँ पे आप शायद इस पर्सन को एक लाइक, या तो आप इस पर्सन से आपकी शादी हो चुकी है और इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी थी, या फिर आप थर्ड पार्टी थे। मगर जो भी यहाँ पे सिचुएशन है, मुझे लगता है आप इस पर्सन को एक चॉइस देने वाले हो। या तो ये पर्सन आपसे शादी करे या फिर ये रिलेशनशिप में एक एंडिंग हो जाएगी, क्योंकि आप अब इन बिटवीन नहीं रहना चाहते, आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहते हो। आप जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन आपको सीरियसली लेने वाले हैं, एक ऑफर देने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहोगे। तो ये दो ऑप्शंस आप इस पर्सन को देने वाले हो। ये पर्सन की तरफ से एक्शंस क्या होगी? फूल, एरीज एनर्जी। तो ये पर्सन देखिए अभी भी बहुत ही एक नॉन कमिटल एनर्जी में है। आगे भी चलकर ये पर्सन के लाइफ में बहुत सीक्रेट्स होने वाले हैं। ये पर्सन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं रहने वाले। तो इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन को शायद वो रियलाइजेशन नहीं हो रहा कि आप सीरियसली इस रिलेशनशिप को एंड करने की सोच रहे हो। मगर अगर ये पर्सन वो रियलाइज करेंगे, अगर वो उनको वो रियलाइजेशन होगी कि वो आपके साथ मतलब ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, और ये अगर पर्सन अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनने के लिए तैयार है, तो शायद इस रिलेशनशिप में एक होप हो सकती है। मगर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, मगर कोई कमिटमेंट के साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी ब्लॉक क्या है? सबसे बड़ी ब्लॉक है एम्प्रेस। तो इस पर्सन ये पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, ये पर्सन शादीशुदा है, और ये पर्सन के लिए सबसे बड़ी ब्लॉक ये है कि ये पर्सन
आपसे कुछ कह रहे हैं कि उनकी शादी में प्रॉब्लम्स हैं, मगर अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इस पर्सन को आपको भी मतलब अपने लाइफ में रखना है और अपने पार्टनर को भी लाइफ में रखना है। तो ये सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक है। तो आउटकम क्या होगी यहाँ पे? आउटकम है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों ही मेरे ख्याल से एक रिलेशनशिप में, मतलब यहाँ पे एक डिसीजन का वक्त आ चुका है। अगर ये पर्सन आपको वो नहीं ऑफर करते जो आप चाहते हो, तो ये रिलेशनशिप में आप वॉक अवे करने वाले हो और यहाँ पे एक एंडिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एनर्जी है, सिंगल पर्सन की एनर्जी है। आप इस ड्रामा में शायद नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो आप अपनी एनर्जी को विड्रॉ करने वाले हो जब तक ये पर्सन आपको क्लैरिटी ना दे। और अगर ये पर्सन ने आपको ये कह दिया कि वो अपने पर्सन को नहीं छोड़ सकते, तो फिर आप वॉक अवे करेंगे और आप अपने स्टेबिलिटी के लिए इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करेंगे, आप ब्रेकअप कर लेंगे। यहाँ पे बहुत रिग्रेट भी है, क्योंकि आपको ये भी बुरा लग रहा है कि ये एक ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन है, आपको पता है आप इससे बेटर डिजर्व करते हो। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है रोमांस एंजल कार्ड्स के तरफ से? Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. तो यूनिवर्स कह रही है कि इसके बावजूद आपको अपने रोमांटिक लाइफ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि अगर ये पर्सन आपके लिए सही ना हो तो कोई और आपके लाइफ में है शायद, जो आपको एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दे सकते हैं। और वो पर्सन शायद आपके लाइफ में अब तक आए नहीं है या फिर आ गए हैं। वो हमें अगले रीडिंग में पता चलेगा, मगर ये है आपके लिए रीडिंग फिलहाल के लिए। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये आपसे रेजोनेट होता है या नहीं। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपकी सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मिलेंगे, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिए। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।